नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी से एमबीए कैसे करें इसके बारे में। जी हाँ, कंप्लीट नोटिफिकेशन समझाने वाला हूँ। इसके फोरम की शुरुआत यहाँ पर सेशन 2026-27 की शुरुआत हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर पोर्टल लॉन्च हो चुका है, फोरम शुरू हो गया है, सारी डिटेल्स आ गई हैं। फोरम प्रक्रिया क्या रहने वाली है, एंट्रेंस एग्जाम लगेगा तो किस किस के लिए लगने वाला है, योग्यता क्या है, किस हिसाब से यहाँ पर कुछ कोर्सेज के लिए यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है, कुछ के लिए नहीं मांगा गया, ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए, कौन कौन ये कर सकते हैं, सिलेबस क्या रहेगा एंट्रेंस एग्जाम का, किस दिन है आपका एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला, हर एक जानकारी इस एमबीए एडमिशन 2026-27 से रहने वाली है, जो इस प्रकार आपको मिलेगी इस वीडियो में। बात करते हैं, सीधे चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की तरफ, जो कि लेटेस्ट आज नोटिफिकेशन वेबसाइट पर देखने को मिल रहा है। ये रहा। थोड़े समय पहले मैंने आपको 10 से 15 दिन पहले एक वीडियो अपडेट किया था, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि 2026 में राजस्थान यूनिवर्सिटी जो एमबीए करवाने वाली है वो प्रक्रिया क्या रहती है। 2025 का नोटिस उसमें समझ आया था, 2026 आ गया और मैं नए नोटिस के साथ में हाजिर हूं। अगले साल यह नोटिस फिर से समझाऊंगा कि 2027 में एमबीए किस हिसाब से होता है, 2026 में इस प्रकार से हुआ था। तो हर एक चीज हमेशा अपडेट रहने वाली है इस चैनल के माध्यम से, इसलिए जरूरी बनता है आपका सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले समय में आपके कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी अवेलेबल होगी। देखो, एक चीज आपको बता देता हूं भैया, राजस्थान यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रक्रिया देखता है और आर ए पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के तहत आपका एडमिशन होगा और फिर प्रक्रिया आपकी चलने वाली है पूरी कंप्लीट, है ना। ध्यान रहे, एंट्रेंस एग्जाम जो लगता है उसका नाम क्या है, PIMMAT। 2026 में लग रहा है, 2026 रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पर एमबीए भी दो तीन तरीके से होती है, जो विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। एक होता है एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम, जिसमें 60 सीटें हैं। 52 सीटें तो भैया प्रॉपर सीट है, 3 सीटें जो आपकी है वो एनआरआई सीट्स हैं और 5 सीटें जो रहने वाली है नॉमिनेशन की सीट रहेंगी, ठीक है। यानी टोटल 60 सीट है फुल टाइम एमबीए के लिए। उसके बाद बात करें एमबीए सर्विस मैनेजमेंट में 60 सीट है, जिसमें 57 सीटें फुल टाइम है, 3 जो सीटें हैं वो ध्यान रहे एनआरआई के लिए रहेंगी। एमबीए एग्जीक्यूटिव, ये ध्यान रखें, इसमें सिर्फ 40 सीट है, ये एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है, इसमें अनुभव मांगा गया है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। मेनली जो ज्यादातर लोग करते हैं वो एमबीए करते हैं, ध्यान रखिए, उसके बारे में बात करते हैं। एमबीए और एमबीए सर्विस मैनेजमेंट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या अन्य कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स आपने कर रखा है, निश्चित रूप से आप फॉर्म भर पाएंगे, ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और SC ST OBC नॉन क्रिमिनल एमबीसी कैटेगरी से आप है तो 45% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। तो ये तो बात तो हो गई एमबीए और एमबीए सर्विस मैनेजमेंट की। जबकि एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए क्या है भैया, ग्रेजुएशन आपका 48% के साथ में होना चाहिए और 43% SC ST OBC नॉन क्रिमिनल और एमबीसी के लिए होना चाहिए, और 2 साल का अनुभव एग्जीक्यूटिव वाले में मांगा जाता है, जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद का ही होना चाहिए, ऐसा यहां पर बोला गया। तो ही आप एग्जीक्यूटिव से एमबीए कर पाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट एमबीए करना है तो फिर आपके लिए फोरम PIMMAT 2026 के नाम से शुरू हो चुका है। टेस्ट कहां लगेगा, जो एंट्रेंस रहने वाला है उसका सेंटर रहेगा जयपुर ही, ये ध्यान रखें, जयपुर ही लगेगा। काफी बाहर से भी एमबीए के स्टूडेंट रहते हैं, जैसे एनआरआई भी बोला गया है, और भी बाहर जो अदर स्टेट वाले भी हैं वो भी करते हैं, तो उनके लिए भी आपको बता दूं भैया, एग्जाम देने आपको जयपुर आना ही पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। डेट ऑफ टेस्ट 8 जून 2026 यहाँ पर डेट संभावित दी गई है। एंट्रेंस टेस्ट की फीस 1500 रुपए रहने वाली है, फॉर्म भरते समय आपको देनी पड़ेगी। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से और एमबीए करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फॉर्म भरवा सकते हैं। कोटपुतली एजुकेशन मित्र नियर सरदार स्कूल मेन पुलिस थाना रोड पे अपना ऑफिस और मित्र दोनों है, वहां पे आप विजिट करके अपना फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है भैया। हाउ टू अप्लाई, यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एडमिशन पोर्टल पर PIMMAT के नाम से फोल्डर बना हुआ है, पोर्टल बना हुआ है, उसको आप ओके करेंगे, फॉर्म पोर्टल चालू हो जाएगा, वहां से आप फॉर्म भर सकेंगे, ठीक है। और कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन अंडर एनआरआई कोटा, एनआरआई कोटा से जो भी हैं भैया वो आपको फॉर्म डायरेक्ट मेल के थ्रू भरना पड़ेगा, ठीक है।
और बात करते हैं, फोरम अवेलेबल हो चुका है, 22 तारीख लास्ट डेट रहने वाली है। 23 अप्रैल से फोरम शुरू हुआ है, 22 मई लास्ट डेट रहने वाली है। एडमिट कार्ड 6 जून को आ जाएगा, एग्जाम 8 जून को लगेगा, आंसर की 10 जून को देखने को मिलेगी, और सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन आंसर की पर 12 जून तक रहेगा। पीआईएम मेट फाइनल आंसर की 15 जून को अवेलेबल होगी, रिजल्ट 17 जून को आ जाएगा। ग्रुप डिस्कशन ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको बताऊंगा इसकी प्रक्रिया एडमिशन कैसे रहने वाली है, हर एक जानकारी आपको मिलेगी, बस वीडियो देखना पूरा आपका बनता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू शेड्यूल 18 जून से 23 जून के बीच रहेगा। फाइनल रिजल्ट इसके बाद में जो आएगा वो 24 जून को रहेगा। काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू कोर्सेज 25 जून को रहेगी, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज आपकी 2 जुलाई से शुरू हो जाएंगी, ये ध्यान रखें, विशेष बात आपके लिए दी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मुख्य रूप से कि भाई एग्जाम जो होने वाला है उसमें क्या पूछा जाएगा, एडमिशन प्रक्रिया किस आधार पर होगी। देखो, एक एमबीए है जिसमें आपका एंट्रेंस नहीं लगेगा, एक एमबीए जिसमें एंट्रेंस लगेगा, ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो मैं पहले बता देता हूं जिसमें एंट्रेंस लगेगा। एमबीए और एमबीए सर्विस मैनेजमेंट के तहत आपका एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला, रिटन टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या बोला गया है कि यहां पर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइडिया दिया है, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजिकल ट्रेंड, बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक एंड नेशनल इकोनॉमिक आउटलुक, बिसाइड डाटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब किसका भाग कितना रहेगा, लगभग सभी का भाग 20-20% रहेगा, यानी टोटल जो पर्सन आपको देखने को मिलेंगे 200 पर्सन आएंगे, 20-20% आपको इस टॉपिक के पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, बराबर हिस्सा आएगा, ठीक है भैया। 5 हिस्सों में पेपर डिवाइड होगा, और रिक्वायर्ड टू मार्क्स आंसर ऑन हमारे सीट पे आंसर देना पड़ेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखिए 2 घंटे का पेपर रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेंटर पे 45 मिनट पहले आपको पहुंचना है, और एग्जाम देने जब जाएं तो भैया आपके एडमिट कार्ड के साथ में एक वैलिड फोटो आईडी भी आपको साथ में लेके जानी है, ठीक है। ये एमबीए एंड एमबीए सर्विस मैनेजमेंट से रिलेटेड हुआ। देखो, इसमें एडमिशन प्रोसेस, एक तो भैया आपका जो एंट्रेंस एग्जाम लगने वाला है उसका 75% लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जीडी एंड सोशल स्किल्स, ग्रुप डिस्कशन और सोशल स्किल्स आपकी कितनी है उसके 12.5% नंबर आपको मिलेंगे, और पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका 12.5% वो आपके टोटल मेरिट के लिए जोड़ा जाएगा, उसके आधार पर आपके यहाँ पर बनने वाला है, ध्यान रखें। और कम से कम आपको इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ये ध्यान रखें आप बात। ये आपका एमबीए एंड एमबीए सर्विस मैनेजमेंट के लिए हुआ। अब बात करते हैं एमबीए एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड, यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, ये ध्यान रखें। इसमें क्या बोला गया है मैं आपको बता देता हूँ भैया, क्लास 10वीं का 5% लिया जाएगा, इंटरव्यू जो होगा 40% लिया जाएगा नंबर वहां से, और ग्रेजुएशन में जो नंबर आएंगे उसके 12% नंबर मिलेंगे, और वर्क एक्सपीरियंस 18% लिया जाएगा, और जीडी एंड सोशल स्किल्स 20% ले जाएंगे, यानी ग्रुप डिस्कशन और सोशल स्किल्स से आपके 20% नंबर जो आपके मिलेंगे उसमें ले जाएंगे। देयर विल बी नो रिटन एग्जामिनेशन फॉर एमबीए एग्जीक्यूटिव। तो जरूरी है समझना, एमबीए एग्जीक्यूटिव के लिए एंट्रेंस नहीं है, लेकिन बाकी के लिए एंट्रेंस रहने वाला है। तो ये अपडेट थी भैया एमबीए एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, से जुड़ जाएंगे। और विशेष बात भैया, फॉर्म भरना चाहते हैं, करना चाहते हैं, गुजरना चाहते हैं इस दौर से, जो नया समय है, नई चीजें सीखना चाहते हैं, बिजनेस आइडियाज आप देखना चाहते हैं, तो जरूरी आपके लिए एमबीए यहाँ पर रहने वाला है। निश्चित रूप से आपको एडमिशन प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, ना फीस देखनी है ना और कुछ देखना है, तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़ें, कुछ आइडिया देखिए 2026 में क्या क्या चल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से जरूर आएगा, ध्यान रखें। सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ आप सोल्व भी वही कर पाएंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस का तो आइडिया नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर्स से आपको पता है कि भाई इतना कितना आ जाएगा, तो निश्चित रूप से आप अच्छा पेपर भी कर पाएंगे। आसान है, फॉर्म जरूर भरना है, एग्जाम देना है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा मिलने वाला है इसमें। और एक बार एडमिशन हो गया तो बहुत अच्छी लाइफ और बहुत अच्छा सेटलमेंट आपका जीवन में होने वाला है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आपको और चाहिए, निश्चित रूप से गाइडेंस मैं देने वाला हूं। अगर आपको इसके अलावा भी और कोई जानकारी आपको चाहिए कि मुझे और जानना है एमबीए के बारे में, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिए, मैं बताने वाला हूं फिर उसके बारे में कि एमबीए करने के फायदे, एमबीए क्यों करना चाहिए, क्या इसमें एडमिशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से ठीक है फिर बाकी जगह से ठीक है, उसके बारे में एक चीज बता देता हूं। ये जो मैं डाटा आपको दिया हूं, सारी चीजें समझाया हूं, ये आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर देखने को मिलेगा।
एक चीज और बता देता हूँ इससे रिलेटेड भैया, कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम रहने वाला है, इसकी तैयारी तो आपको करनी ही करनी है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चैनल पे देखने को मिलेगी वो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी देखने को मिलेगी, तो वहां पे भी आप ज्वाइन कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत आए तो जरूर मैसेज करेंगे। थैंक यू।